Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss lesson number 5 of Unit 1st Physical World and Measurement of Class 11th. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ये लेसन है. इसमें से एक डेफिनेशन आपकी 3 मार्क्स की बेसिकली विद एग्जाम्पल पूछी जा सकती है. और माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट जिसमें से नियर अबाउट 15 मार्क्स का आपके फाइनल एग्जाम में पुटअप किया जा सकता है. तो जैसा कि मैंने बताया कि इस यूनिट को मैंने 15 लेसन में डिवाइड किया है. 4 लेसन मैं ऑलरेडी आपको डिलीवर कर चुका हूँ. बहुत ही अच्छे कमेंट्स उस पर मुझे देखने को मिल रहे हैं. थैंक्स अ लॉट फॉर दैट. नाउ टुडे आई एम मेकिंग द वीडियो ऑफ लेसन नंबर 5, जिसके अंदर हम कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे. बड़ी इंपॉर्टेंट है और पेपर में एक डेफिनेशन 3 मार्क्स की विद एग्जांपल डेफिनेटली आस्क की जाती है. तो आपको इस तरह की क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस क्वेश्चन, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of questions if it will asked by the examiner in your final exam. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस लेसन को, लेसन नंबर 5, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर 3 डेफिनेशंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं विद एग्जांपल्स. सबसे पहला है द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी. नाउ बड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान से पढ़ेंगे. द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर्स टू विच द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट ए ड्राइव्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी. माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था 2 तरह की यूनिट्स होती हैं. एक फंडामेंटल यूनिट्स जिसको हम बेसिक यूनिट्स कहते हैं, जिसके अंदर हम 3 क्वांटिटीज की बात करते हैं, जैसे कि मास, लेंथ और टाइम. और दूसरी मैंने आपको बताई थी ड्राइव्ड यूनिट, जो कि फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से ही तैयार की जाती है, जिसमें हम उसका रेस टू द पावर ले लेते हैं या फिर डिवीजन या फिर मल्टीपल ले लेते हैं. तो आज हम बात कर रहे हैं डायमेंशंस की. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जब हम डायमेंशंस की बात करेंगे तो बेसिकली दीज आर द पावर्स टू विच द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट ए ड्राइव्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी. मीन्स जब भी हम किसी भी डायमेंशन की बात करेंगे तो हम 3 उसके अंदर बेसिक फंडामेंटल यूनिट को यूज करेंगे. पहला मास, दूसरा लेंथ और तीसरा टाइम. और उसमें भी हम उन बेस क्वांटिटीज का कितना पावर रेस करते हैं ताकि वो ड्राइव्ड यूनिट को रिप्रेजेंट कर सके, ड्राइव्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सके. तो वो जो हम बेस यूनिट्स की जो पावर्स यूज करेंगे, दिस इज कॉल्ड डायमेंशंस. मींस जब भी आप किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशंस को निकालेंगे तो यू हैव टू represent in terms of M, L and T. These 3 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेंगे और उसमें आप इसकी एक पावर जो है इसके अंदर रिप्रेजेंट करेंगे. तो मींस जो बेसिक क्वांटिटीज थी उसकी कितनी पावर को रेस किया गया ताकि वो उस ड्राइव्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सके. तो दैट बेसिक जो हमने टर्म्स यूज की, जो क्वांटिटीज यूज की, जो यूनिट्स यूज की, दैट इज कॉल्ड डायमेंशंस. फॉर एग्जांपल अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम इट इज ए ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. अब इसकी डायमेंशंस कैसे बनाई जाएगी? वॉल्यूम यू नो इट इज बेसिकली लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. तो लेंथ को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रेड्थ को अगेन L से और हाइट को अगेन L से. तो बन गया L की पावर 3. इसका मतलब इसके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ही बेस क्वांटिटी यूज की गई और वो थी L, जिसका रेस टू द पावर 3 यूज किया गया. तो L रेस टू द पावर 3 इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम. मींस इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं M0 L3 T0. मींस जो बेसिक 3 हमने यूनिट्स यूज किए हैं M, L और T. ये जो वॉल्यूम है ये M और T के इंडिपेंडेंट है और L के ऊपर डिपेंड करता है और L की कितनी पावर रेस की गई ताकि वो ड्राइव्ड यूनिट को रिप्रेजेंट कर सके. तो L की पावर 3 रेस की गई. सो दिस इज द डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम. इसी तरह अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो यू नो दैट वेलोसिटी जो होती है जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होती है आपके पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन
टाइम, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन है l और टाइम की डायमेंशन है t, तो ये बन गया एल टी माइनस वन या फिर m0 L1 t माइनस वन। इसका मतलब वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन बेसिक क्वांटिटीज मैंने यहां यूज की, जिसमें से m की रेस किया रेस टू द पावर 0, इसका मतलब m के इंडिपेंडेंट है, l को रेस किया रेस टू द पावर 1, t को रेस टू द पावर माइनस 1, तो ये l और t पे डिपेंड करती है, तो l रेस टू द पावर 1, t रेस टू द पावर माइनस 1, दिस इज द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। मीन्स हमने जब किसी की भी डायमेंशंस को बताना है तो मीन्स आपने वो जो बेस क्वांटिटी ली है उसके लिए, चाहे वो m है, चाहे वो l है, चाहे वो t है, उसको रेस टू द पावर कितना लिखा है ताकि वो ड्राइव यूनिट को रिप्रेजेंट करे, तो दिस इज कॉल्ड डायमेंशन। जैसे कि अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो l जो थी बेस यूनिट थी जिसको रेस टू द पावर 3 तक लेके जाया गया, तो इसका मतलब l की पावर 3 इज द डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम। इसी तरह वेलोसिटी की जब हम बात की तो l को रेस टू द पावर 1 तक लेके जाया गया और t को रेस टू द पावर माइनस 1 तक लेके जाया गया, तो L1 t की पावर माइनस 1, दैट इज कॉल्ड डायमेंशंस। दूसरा आता है डायमेंशनल फॉर्मूला। जब हम डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे किसी भी ड्राइव यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के लिए, तो उसमें कौन कौन सी हाउ मीन्स कौन कौन सी हमने बेस क्वांटिटी को यूज किया, दैट रिप्रेजेंट द डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे कि वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एक ही बेस क्वांटिटी को यूज किया गया, वो थी L। इसी तरह वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दो बेस क्वांटिटी को यूज किया गया, वो थी L और T। द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटीज रिप्रेजेंट ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। मींस एक एक्सप्रेशन हम देंगे एम एल और टी की फॉर्म में, उसमें कौन कौन सी द एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन हमें ये बताएगा कि कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज, हाउ एंड विच ऑफ दी, कौन कौन सी बेस क्वांटिटी और किस हद तक जो उस बेस क्वांटिटी को यूज किया गया टू रिप्रेजेंट ए फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें तो L1 t माइनस 1, पहली बात तो इसमें दो बेस क्वांटिटी को यूज किया गया है, एक L को और एक T को, विच मीन्स L और T। हाउ किस हद तक यूज किया गया, L को रेस टू द पावर 1 तक, T को रेस टू द पावर माइनस 1 तक, ताकि ये उसकी डायराइव्ड यूनिट की डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर सके। तो दीज टू बेसिक यूनिट्स वी हैव टू यूज अप टू द रेस टू द पावर ऑफ 0 एंड माइनस 1 टू रिप्रेजेंट द ड्राइव यूनिट ऑफ द क्वांटिटी, दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। इसी तरह वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव टू यूज ओनली वन बेस क्वांटिटी L and it is to be raised to the power of 3, so L3 is the dimensional formula of this derived quantity, that is volume। अब जब उस derived quantity को उस expressions के equality में रख दिया जाएगा तो that is called dimensional equation। तो तीसरा है dimensional equation। अपने dimensional फार्मूला पढ़ लिया। डायमेंशनल फार्मूला बेसिकली इट इज एन एक्सप्रेशंस, एक एक्सप्रेशन होगा जैसे कि L3 LT माइनस 1, दिस इज द एक्सप्रेशन। और अब इस एक्सप्रेशंस को अगर आप ड्राइव्ड यूनिट के साथ लिख देते हैं इक्वालिटी का साइन लगा के, तो वो डायमेंशनल इक्वेशन बन जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैं बता रहा था, अगर हम मान लेते हैं सबसे पहले मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहा हूं, एक डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहा हूं, वो डायमेंशनल फॉर्मूला है M0 L3T0, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। ये एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर हाउ कौन कौन सी एक L को बेस क्वांटिटी को यूज किया गया रेस टू द पावर 3, हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटीज टू बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द ड्राइव्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। अब ये किसकी एक्सप्रेशन है, ये है वेलोसिटी की एक्सप्रेशन है। अब जब आप इसमें इक्वालिटी का साइन लगा देंगे तो ये बन जाएगी आपकी डायमेंशनल इक्वेशन। इसी तरह अगर मैं इसकी बात करूं M0 L1 T माइनस 1, इसमें कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज यूज हो रही हैं, दिस एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर मैं दो बेस क्वांटिटीज को यूज कर रहा हूं, L रेस टू द पावर 1 एंड T रेस टू द पावर माइनस 1। मींस M0 L1 T माइनस 1,
These are the basic quantities which we have to use to raise to the power of L raised to the power 1 and T raised to the power -1 to represent the derived unit of the quantity. ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। लेकिन ये एक्सप्रेशन किसका है? ये है एक्सेलरेशन का है। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो जब आप एक्सेलरेशन के साथ इक्वलिटी का साइन लगा देंगे तो दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन। मींस जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला जो कि एक एक्सप्रेशन था उसको मैं जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का वो डायमेंशन है उसके साथ इक्वलिटी में जोड़ दूंगा तो दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। तो आप इन तीनों को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। ये दिस द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, पेपर में इस तरह की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेटली आस्क की जाती है, तो आपको इसे समझने में प्रॉब्लम ना आए। दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस article, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of questions if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।